हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 3 ऐसे ग्राउंड है जो 498A क्वाशिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी एफआईआर में ये 3 ग्राउंड में से एक ग्राउंड भी बनता है, आप 498A की एफआईआर की क्वाशिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये क्या 3 ग्राउंड है जिससे आप 498A की एफआईआर में आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा, क्वाशिंग होगी आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। चलिए शुरू करते हैं और आप ये पूरा वीडियो देखेगा। मैं आपको इस वीडियो के एंड में स्टडी मटेरियल दूंगा जो आपको अपने क्वाशिंग के केस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बहुत सारी जजमेंट्स हैं, मैंने बहुत सारी जजमेंट का कंपाइलेशन तैयार किया हुआ है और वो मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहला ग्राउंड 498A की एफआईआर की क्वाशिंग में कि 498A के तो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बनते हैं। पहला ग्राउंड है कि 498A के तो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बनते। अब ये क्या है इंग्रेडिएंट्स? देखिए, 2 कंपोनेंट होते हैं 498A की एफआईआर में। एक हो गया डाउरी डिमांड और एक हो गया हैरेसमेंट, जिससे वाइफ सुसाइड कमिट कर सकती है। तो ये 2 जो हैं इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं 498A के केस में। अब कई एफआईआर में मैं देखता हूँ कि वाइफ ने एलेज किया कि मुझे खर्चा नहीं देते थे, मुझे खाना वाना नहीं देते थे। पर अगर ये जो हैरेसमेंट है डाउरी से कहीं इनका लिंक नहीं है, तब आप 498A की एफआईआर में क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं। या फिर वाइफ ये भी एलेज कर सकती है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब भी जो है आप क्वैशिंग के लिए आपका केस अच्छा है। अगर डाउरी हैरेसमेंट नहीं है एफआईआर के अंदर, मेयरली कि खर्चा नहीं देते थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये एलिगेशंस हैं, तब आप 498A की एफआईआर की क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला ग्राउंड जिससे आप 498A की एफआईआर की क्वैशिंग कंसिडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे ग्राउंड पे। दूसरा ग्राउंड ये होगा कि कोई भी स्पेसिफिक इंसिडेंट आपने कोट नहीं किया एफआईआर के अंदर, कोई भी स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है। अब ये जो ग्राउंड है ये ज़्यादातर रिलेटिव्स जैसे आपकी मदर, फादर, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्या होता है कि वाइफ एक लाइन में एलेज कर देती है कि इन सब लोगों ने मेरे साथ डाउरी हैरेसमेंट किया, बट कोई भी डेट, टाइम, प्लेस या स्पेसिफिक रोल नहीं बताती है एफआईआर के अंदर, तब आप इस ग्राउंड पे एटलीस्ट रिलेटिव्स का आप क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स है, वो मैं आपको कंपाइलेशन देने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है वो है मालाफाइड इंटेंट, कि जो एफआईआर है वो एक मालाफाइड इंटेंट से की गई है। अब इसको मैं एक केस लॉ के हिसाब से समझाता हूँ। एक केस हुआ था कि हस्बैंड ने फाइल कर दिया था डाइवोर्स का केस, वाइफ ने अपने रिप्लाई फाइल कर दिया डाइवोर्स केस के ऊपर। अपने रिप्लाई में डाइवोर्स केस में उसने कहीं पे भी नहीं लिखा कि मुझे डाउरी के लिए हैरेस किया गया कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और 6 महीने बाद जाके वो एफआईआर करा देती है। हस्बैंड डिवोर्स का उसका रिप्लाई लेके सीधा पहुंच गया ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये एफआईआर क्वैश कर दी। क्यों? क्योंकि वाइफ ने अपने डाउरी डिवोर्स के रिप्लाई में ये नहीं लिखा कि उसके साथ डाउरी हैरेसमेंट हुई है। तो कोर्ट ने कहा ये एक आफ्टर थॉट है और ये सोची समझी साजिश के तहत उसने वाइफ ने कंप्लेंट लिखवाई है और पूरी की पूरी एफआईआर क्वैश कर दी। अब एक और केस था जो मेरे को ध्यान में आ रहा है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हस्बैंड का और वाइफ फॉरेन कंट्री में रहते थे। फॉरेन कंट्री में उनका लड़ाई झगड़ा हुआ और वहाँ पे उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स भी ले लिया था और सारी चीज़ें सेटलमेंट हो गई थी। पर वो डिवोर्स इंडिया में वैलिड नहीं था, क्योंकि इंडिया में वो अभी भी मैरिड ही कहलाते। पर इनकी सेटलमेंट हो गई थी, पैसा भी एक्सचेंज हो गया था और वाइफ को क्योंकि ज़्यादा पैसा चाहिए था वो इंडिया आती है, और हस्बैंड क्योंकि फॉरेन में है उसको एक एडवांटेज, उसको सलाह दी जाती है कि आप 498A का केस करो, तो वैसे ही वो करती है और वो 498A का केस करती है। और उसके बाद क्या होता है, हस्बैंड हाई कोर्ट पहुँच जाता है। हाई कोर्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये कहता है जनाब मेरा तो
डिवोर्स हो चुका है और मैंने इनको एज़ पर सेटलमेंट पैसा भी दे दिया है। फॉरेन कंट्री में हमारा डिवोर्स हुआ है और उसके बाद ये इंडिया आके कंप्लेन करती है और एफआईआर करती है। इसकी पूरी इंटेंशन ये है कि मैं फ़ॉरेन में काम करता हूँ, मेरी जॉब छुड़वाए और मुझे हैरेस करे और पैसे की जो है उस लालच में उसने ये केस डाला है इंडिया में आके, जबकि वहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं था डाउरी का और म्यूचुअल कंसेंट में हमारा डिवोर्स हुआ था। तो वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये एफआईआर भी क्वैश कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको केस लॉ के हिसाब से समझा रहा हूँ कि कब जो है 498A की एफआईआर के लिए आपको क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ जजमेंट्स भी आपको उससे मिल जाएंगी। जो मैं जजमेंट्स के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, सारी जजमेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपको फर्दर इसमें एडवाइस चाहिए तो व्हाट्सएप पे नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।